ये किराएदार मकान मालिक का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। थोड़ा संभल कर और थोड़ा अड़कर ही आप इस शतरंज के खेल में विजयी होंगे, पैसे बचा पाएंगे और वो भी रात की नींद खोए बिना और अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाए बिना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन और आज हम जानेंगे 5 सिंपल स्टेप्स में कैसे आप यूके में किराए का घर ढूंढ सकते हैं और आपको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए इस सफ़र में। If you are in a hurry, then you can watch this video at 1.25x speed and subscribe to the channel for more such videos. तो चाय नमकीन बिस्किट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। स्टेप 1, आप राइट मूव, ज़ूपला, ओपन रेंट जैसी वेबसाइट्स पर घर देख सकते हैं या किसी प्रॉपर्टी एजेंट के ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। चांसलर्स, नेविन एंड वेल्स, मार्टिन एंड को, सीयर्स, योरमूव एटसेट्रा कुछ अच्छे एजेंट्स हैं यूके की हाउसिंग मार्केट में। याद रखिए, एजेंट या लैंडलॉर्ड आपको घर दिखाने के लिए या घर रेंट पर चढ़ाने के लिए एक भी पैसा चार्ज नहीं कर सकता। आपको सिर्फ 1 महीने का एडवांस रेंट और 5 हफ्ते का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। 1 हफ्ते का बुकिंग चार्ज भी होता है, बट वो 5 हफ्ते के सिक्योरिटी डिपॉजिट में फैक्टर इन कर लिया जाता है अगर आप मूव इन करते हैं। ये 1 हफ्ते का बुकिंग चार्ज नॉन रिफंडेबल होता है अगर आप लास्ट मिनट पर मूव इन करने से मना कर देते हैं। स्टेप 2, आप 7 से 8 प्रॉपर्टीज को देखकर ही 1-2 प्रॉपर्टी को फाइनलाइज करें। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि वर्चुअल टूर कर लो, इट्स द सेम एज इन पर्सन व्यूइंग, बट मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप जब तक इन पर्सन घर को एंड लोकेलिटी को चेकआउट नहीं कर लेते तब तक आपको सही आइडिया नहीं लगेगा। बट आई अंडरस्टैंड इन पर्सन व्यूइंग पॉसिबल नहीं है हर बार, क्योंकि आप इंडिया से प्रॉपर्टी व्यू करने की कोशिश कर रहे होंगे। कुछ भी हो, ट्रेन स्टेशन, ट्यूब स्टेशन, हाई स्ट्रीट और स्कूल से घर का डिस्टेंस तो आपको ऑनलाइन ही पता चल जाएगा। राइट मूव वेबसाइट तो स्ट्रीट व्यू, स्कूल डिस्टेंस, स्टेशन डिस्टेंस सब कुछ काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट करती है। आप घर वर्चुअली देखें या इन पर्सन, आपको बिना शर्माए या इतराए कुछ सवाल अपने एजेंट से पूछ लेने चाहिए। सवाल कुछ इस प्रकार है: घर की ईपीसी रेटिंग क्या है? ए रेटिंग बेस्ट ईपीसी रेटिंग होती है। मंथली रेंट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है? डिपॉजिट यूजुअली 5 हफ्ते का रेंट होता है। घर का एरिया कितना है, स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर में? एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी या गैस प्रोवाइडर कौन है? एग्जिस्टिंग इंटरनेट प्रोवाइडर कौन है? स्काई की बैटिंग की तरह मैं स्काई का इंटरनेट प्रेफर करता हूँ। पार्किंग किधर कर सकते हैं? प्रॉपर्टी को एजेंट मैनेज करता है या लैंडलॉर्ड? काउंसिल टैक्स बैंड क्या है प्रॉपर्टी का? क्या प्रॉपर्टी को प्रोफेशनल से साफ कराना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द टेनेंसी? नोटिस पीरियड कितना है? लैंडलॉर्ड का यूजुअली नोटिस पीरियड 2 महीने का होता है और टेनेंट का 1 महीना। वाटर प्रेशर कैसा है घर का? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। पिछले टेनेंट के बिल्स लैंडलॉर्ड ने क्लियर कर दिए हैं कि नहीं? ईयर ऑन ईयर कितना परसेंट रेंट बढ़ाया जाएगा? घर सेंट्रली हीटेड है या नहीं? गैस हीटिंग है या इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग? फर्निशिंग्स में क्या ऑफर किया जाएगा? ज़्यादातर लैंडलॉर्ड्स वाइट गुड्स लाइक फ्रिज, फ्रीज़र, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा फिट कराकर ही देते हैं अनफर्निश्ड घरों में भी। इन सवालों से होगा ये, आपको पता रहेगा किस प्रॉपर्टी में क्या कमी है एंड क्या आप उस कमी के साथ रह सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी में हर चीज़ की तरह यूके में घर रेंट पर लेना भी इंफॉर्मेशन गेम है। जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उतना ही बढ़िया डिसीजन लेने की पावर। स्टेप 3, जब आप 1-2 प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर लें उसके बाद आप एजेंट से सैंपल या ड्राफ्ट एग्रीमेंट मांगिए और उस एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़िए। सैंपल या ड्राफ्ट एग्रीमेंट में आपको स्टैंडर्ड लेटिंग टर्म्स,
landlord and tenant obligations, contract termination terms, deposit scheme details, inventory check, vacant possession, pre-tenancy conditions and special letting terms के बारे में पता चल जाएगा। ड्राफ्ट एग्रीमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको चेक करने चाहिए वो इस प्रकार है। How to test smoke and carbon monoxide detectors regularly. How to clean windows from the outside if you are on the first, second, or third floor. What all is covered by insurance taken by the landlord. If lights and other appliances fail because of their age, etc., then will tenant be held liable? How many non-paying guests are permitted to stay over at your place and for how long? What is mid-term rent increase? Are there any charges that you as a tenant should be aware of other than your deposit or 1 month rent? जो भी सवाल मन में आए पूछ लीजिए और ईमेल पर डॉक्यूमेंट कर लीजिए। ईमेल होने के बावजूद कुछ लैंडलॉर्ड अपनी बात से मुकर जाएंगे, पर ईमेल होने की वजह से आपको आपके डिपॉजिट से पैसा काटना इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपने ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। स्टेप 4, ड्राफ्ट एग्रीमेंट पर क्लैरिटी देने के बाद प्रॉपर्टी एजेंट या लैंडलॉर्ड आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट दे मे आस्क फॉर आर एज फॉलोज: पासपोर्ट, BRP कार्ड, recent pay slip for 3 to 6 months, employment contract, a letter from your employer confirming your job title, salary and contract length details, additional or separate documents if you are self-employed. यही नहीं, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स एजेंट भी देगा। इन डॉक्यूमेंट्स को याद से एक फोल्डर में सेव कर लें लैपटॉप या क्लाउड पर। सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो आपको एजेंट से मिलेंगे वो कुछ इस प्रकार है: हाउ टू रेंट गाइड, हाउ टू रेंट अ सेफ होम, क्लाइंट मनी प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम ऑफ लेटिंग्स, टेनेंट इम्प्रूवमेंट अलाउंस, EPC रेटिंग सर्टिफिकेट एंड EICR सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद इन्वेंटरी लिस्ट। स्टेप 5, जब डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान हो जाए, आप 1 महीने का एडवांस रेंट और 5 हफ्ते का डिपॉजिट एजेंट को पकड़ाकर कर सकते हैं अपने किराए के घर में प्रवेश। मूव इन करने से पहले या करते ही आपको इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, इंटरनेट बिल, टीवी लाइसेंस और काउंसिल टैक्स की अंडरस्टैंडिंग ले लेनी चाहिए। लिंक्स टू हेल्प यू आर इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। प्लीज इंश्योर कि आप 1, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस की मीटर रीडिंग ज़रूर ले लें, सो दैट यू डोंट पे एनीथिंग जो पिछले टेनेंट को पे करना चाहिए था। आप अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर एंड प्लान भी चेंज कर सकते हैं। जो प्लान चल रहा है उसी प्लान पर रहना ज़रूरी नहीं है। बिल कोई भी हो, इंश्योर करें कि मियाँ बीवी का नाम बिल पर हो और काउंसिल टैक्स पर भी। जब आप ILR इंडेफिनाइट लीव टू रिमेन या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करोगे तो बिल पर दोनों का नाम होना आपके काम आएगा। सेकंड पॉइंट, पूरे घर की फोटोज और वीडियोस बना लें एंड इन्वेंटरी लिस्ट से कंपेयर कर लें। अगर कुछ इधर उधर लगे तो ईमेल पर एजेंट एंड लैंडलॉर्ड को बता दें। टेनेंसी खत्म होने पर यही आपके काम आएगा, क्योंकि यूके में लैंडलॉर्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट को ऐसे खा जाते हैं जैसे स्टैनली का डब्बा मूवी में टीचर खा जाता था बच्चों का टिफिन। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी आई होगी और साथ ही साथ आपको समझ आया होगा कि कैसे पहले दिन से डॉक्यूमेंटेशन करके चलना चाहिए। ये किराएदार मकान मालिक का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। थोड़ा संभल कर और थोड़ा अड़कर ही आप इस शतरंज के खेल में विजयी होंगे और पैसे बचा पाएंगे, वो भी रात की नींद खोए बिना और अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाए बिना। अगर आपको या आपके किसी भी चहेते को कोई भी जानकारी चाहिए रेंटिंग अ होम को लेकर तो कमेंट कीजिए और मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही मेरी यूके आने से पहले और यूके आने के बाद क्या ध्यान में रखना चाहिए वाली वीडियोस को ज़रूर देख लें।
काम आएंगे आपके। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। दिल से आप सबको थैंक यू। हैव अ नाइस डे अहेड। चीयर्स।